नंबर वन संस्थान समाधान एकेडमी में 2012 से आप सभी डायरेक्टर अमित ओझा सर के मार्गदर्शन से ऑफलाइन माध्यम में क्लासेस का मार्गदर्शन लेते आए हैं, जिसमें एमपीपीएससी, एमपीएसआई, बैंकिंग, एसएससी, पटवारी, कांस्टेबल ऐसे अन्य एग्जाम्स में रिजल्ट हम समाधान एकेडमी का देख चुके हैं। और इसी रिजल्ट की वजह से मध्य प्रदेश का नंबर वन इंस्टीट्यूट बन जाता है समाधान एकेडमी। अब बारी है अपने आप को ऑनलाइन माध्यम में लॉन्च करने की। सर के मार्गदर्शन के साथ पूरी समाधान की टीम आप लोगों के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स को प्रेजेंट करने वाली है, और वो सारे लेक्चर्स एमपीपीएससी, एमपीएसआई, कांस्टेबल, पटवारी, बैंक, एसएससी ऐसी सारे एग्जाम्स में आप लोगों की मदद करेगा। मैं तन्वी पाहुजा एमपीपीएससी में इंग्लिश मीडियम की फैकल्टी रहूंगी, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी के सिलेबस को। राइट, तो अगर आप एमपीपीएससी एग्जाम की बात करें तो देखिए, ये जो आयोग है ये ग्रेड ए और ग्रेड बी सर्विसेज के एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है, जिसमें हम तैयारी करने वाले हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम की। राइट, एक सिविल सर्विसेज एग्जाम के 3 स्टेजेस होते हैं, जिसमें पहला स्टेज है आपका प्रिलिमिनरी स्टेज यानी कि प्रीलिम्स, दूसरा है आपका मेंस, और तीसरा आपका आता है इंटरव्यू। जो प्रीलिम्स फेज होता है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, मेंस में आपको रिटर्न मेंस के आंसर्स लिखने पड़ेंगे जो कि 3, 5 और 11 मार्कर के फॉर्मेट में रहेंगे, और तीसरा आपका होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसे हम इंटरव्यू रिप्रेजेंट करते हैं। शुरुआत करते हैं प्रीलिम्स के सिलेबस डिस्कशन की। देखिए, प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं, एक है आपका पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 की बात करें तो इसका जो कंटेंट है इसमें जनरल स्टडीज के क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। हर क्वेश्चन के 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और उस 4 का सही आंसर आपको ओएमआर शीट में मेंशन करना होता है। राइट, ये जो जीएस पेपर है इसके सिलेबस को इजी करने के लिए इन्होंने उसे 10 यूनिट में बांट दिया है। पहली यूनिट जहां हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश से डील करती है, वहीं दूसरी यूनिट की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसपे एंशिएंट यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेकर के 10th सेंचुरी तक के क्वेश्चंस बनते हैं। फिर मिडाइवल, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, और इसके साथ साथ फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जहां आप ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम तक का डिस्कशन करते हैं। फिर हम आते हैं पेपर 3 पे। भाई, तो पेपर 3 डील करती है ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश से। राइट, पेपर 4 में हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात करते हैं। पेपर 5 डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन और मध्य प्रदेश की इकोनॉमी से। वहीं पेपर 6 डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि इसमें हम बेसिकली इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे। राइट, बाकी की जो 4 यूनिट हैं वो इस समय पर एग्जाम डिसाइडर बनकर साबित हो रही हैं, जिसमें साइंस एंड टेक जो कि यूनिट 7 बनकर आएगा, जिसमें सर खुद आपको मार्गदर्शन देंगे। फिर हम बात करते हैं यूनिट 8 की, यानी कि करंट अफेयर्स। देखिए, नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं और वो सिग्निफिकेंट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो इस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। यूनिट 9 में आपको कंप्यूटर यानी कि आईटी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, और यूनिट 10 में हम आयोग से संबंधित क्वेश्चंस पूछेंगे। जितने भी आयोग हैं सिलेबस में बहुत अच्छी तरीके से मार्केट है, और एक एक आयोग करके आपको ऑनलाइन मीडियम के माध्यम से कवर किया जाएगा। ये था हमारा पेपर 1 का सिलेबस, जिसके मार्क्स जुड़ते हैं, यानी कि ये क्वालिफाइंग नेचर का नहीं होता। फिर हम आते हैं पेपर 2 पे, जो है सीसेट। राइट, एमपीपीएससी में पेपर 2 डील करता है सीसेट से। राइट, सीसेट में आपको क्वालिफाइंग एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि ऑनलाइन मीडियम से कवर किए जाएंगे। सीसेट का पेपर एक क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग पेपर का मतलब हमें सिर्फ 33 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर आपके 33 क्वेश्चन सही हो गए हैं, तभी आपकी पेपर 1 की कॉपी को ओएमआर शीट के माध्यम से चेक किया जाता है। राइट, एक बार अगर आप कट ऑफ मार्क्स को क्लियर कर चुके हैं प्रीलिम्स में, तभी हम इसकी नेक्स्ट स्टेज पर पहुंचते हैं, जो है मेंस की स्टेज। मेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें राइटिंग फॉर्मेट में लिखने पड़ेंगे, जिसमें 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर के फॉर्मेट आते हैं। 2019 में एमपीपीएससी के सिलेबस को रिवाइज किया गया है, जिसके हिसाब से
अब कॉपीज में एक सीमित जगह रहेगी जिसमें आपको 3, 5 और 11 मार्कर्स लिखने हैं, राइट। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि भैया एमपीपीएससी के मेंस में कितने एग्जाम्स होते हैं। तो भाई पेपर 6 जो है, 6 पेपर टोटल एमपीपीएससी के मेंस में कवर किए जाते हैं। आइए उसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं। पेपर 1 जो है उसे 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसका पार्ट ए और पार्ट बी हम समझेंगे। पार्ट ए डील करता है हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से, राइट। इसके साथ साथ उसमें कल्चर से रिलेटेड और इसके साथ साथ टूरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। वहीं पेपर 1 के पार्ट बी में हम ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। पेपर 2 हम यहाँ पर डील करते हैं जिसमें पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन है और इसके साथ साथ नए सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर सोशियोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पेपर 3 की अगर हम बात करें तो पेपर 3 को भी अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें मेजरली साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, राइट, बायोलॉजी और इन सभी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा योगदान, वेटेज हो चुका है, राइट। अगर आप पेपर 4 पर आए तो पेपर 4 डील करता है फिलॉसफी, साइकोलॉजी और इसके साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। देखिए एक बात यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि शुरुआत के जितने 3 पेपर हैं यानी कि पेपर 1, 2 और 3, ये तीनों 300 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 900 मार्क्स हमारे पहले 3 पेपर से ही कवर अप हो जाते हैं, राइट। चौथा पेपर जो है ये 200 मार्क्स का होता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं 5th पेपर की, जिसमें हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे और लास्ट आपका एग्जाम है एसए का और ये कवर करता है आपके 100 मार्क्स को। ऑल टोटल आपका मेंस हो गया 1400 मार्क्स का, राइट। इस तरीके से एक बार अगर मेंस के एग्जाम को आप क्लियर कर चुके हैं, फिर आप पहुंचेंगे इसके पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू पे, जो कि 175 मार्क्स का होता है। तो टोटल अगर हमें मार्क्स देखने हैं तो इट इज 1575 टू क्लैरिफाई एमपीपीएससी। और इसी एमपीपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्लैरिफाई करने में समाधान एकेडमी और उसकी टीम, फिर चाहे हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो, पूरा कंटेंट, पूरे लेक्चर्स आपको ऑनलाइन मीडियम में बिल्कुल यहाँ पर अवेल कराएगी। इसके लिए आपको यहाँ पर YouTube पर समाधान एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके साथ साथ वेबसाइट पर भी जाकर आप इसके ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज को ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।